नमस्कार, मैं हूँ ज्योति अरोड़ा और आप सबको नवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप सबकी मनोकामना पूरी होगी। आप करें माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा। 22 मार्च से शुरू होने जा रही है चैत्र नवरात्रि। 22 मार्च से 30 मार्च तक रहेगा चैत्र नवरात्रि का ये त्योहार। और इस चैत्र नवरात्रि में पड़ने वाला है महायोग, कई महायोग। और मेनली जो है 27 तारीख से लेकर 30 मार्च के बीच में बहुत बड़े योग पड़ने वाले हैं। और सबसे बड़ा योग है सर्वार्थ सिद्धि योग। और ये योग ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व रखता है। और क्यों ये महत्व रखता है ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी इस दिन आपको क्या करना चाहिए। तो क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और माँ दुर्गा इन 9 दिनों में अपने प्रत्येक रूप से हमें अपने आशीर्वाद देगी और हम लोगों की मनोकामनाएं पूरी करेगी। तो माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है और मंदिर में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। ये तो हमेशा से होता ही आया है। तो इस बार नवरात्रि में कई तरह के महायोग बनने वाले हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे योग हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन कौन कौन से महायोगों का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले 22 मार्च की मैं बात बताती हूँ। तो 22 मार्च को एक योग पड़ रहा है जिसे बुध आदित्य योग बोला जाता है। बुध आदित्य योग बनता है सूर्य और बुध के संयोग से और इस दिन शुक्ल योग भी बन रहा है। और 23 मार्च को बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत बड़ा योग होता है और इस दिन इंद्र योग भी है। और 24 मार्च को रवि योग है और मत्स्य जयंती भी है। और अगर मैं 26 मार्च की बात करूं तो उस दिन भी रवि योग है और उस दिन श्री पंचमी भी है। और 27 मार्च को भी पड़ रहा है सर्व सिद्धि योग। और अगर मैं और आपको बताऊं, देखिए सर्व सिद्धि के बारे में तो मैं आपको बताने वाली ही हूं, लेकिन उस दिन अमृत सिद्धि योग भी है। याद रखिएगा 27 तारीख को अमृत सिद्धि योग भी है। अब 28 मार्च की भी बात कर लेती हूँ। तो उस दिन द्विपुष्कर योग भी है। द्विपुष्कर योग का भी बहुत महत्व है, ज्योतिष में इसको बहुत अच्छा योग माना जाता है। और 29 मार्च को फिर रवि योग पड़ रहा है और 30 मार्च को फिर सर्वार्थ सिद्धि योग है और गुरु पुष्य योग है। और रामनवमी का जो है पर्व तो है ही, ये तो बहुत ही जिसे बोलते हैं बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। तो अब हम बार बार मैं आपको सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में बता रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है सर्वार्थ सिद्धि योग। तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है यदि किसी कार्य को इस योग में शुरू किया जाए तो उसके लिए आपको किसी और मुहूर्त की मतलब किसी और विशेष रूप से आपके कुंडली के हिसाब से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको उस कार्य में विशेष लाभ मिलता है। तो कोई विशेष मुहूर्त नहीं भी है तो सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग है जो आपके काम में आपको सिद्धि दिलाता है, आपको सफलता प्रदान करता है। और इस दिन इस योग के साथ शुभ लाभ, अमृत की चौघड़िया के समावेश से कार्य के करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस योग में नई वस्तुओं को घर में लाना अच्छा माना जाता है। नए काम को शुरू करना अच्छा माना जाता है। नई सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर बात करें तो नक्षत्र के संयोग से ही सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। और इस अवसर पर कई नए कार्यों को करते हैं। मतलब ज्योतिष खुद बोलते हैं कि चलिए आप इस दिन अपने नए कार्य करिए। कोई अगर आपका कोई बहुत बड़ा उत्सव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं कर सकते हैं। या फिर कोई किसी भी आप प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट करें और उस दिन अगर सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है तो प्रतियोगिता बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा कीर्ति होती है, उसके बारे में बहुत चर्चा होती है और पॉजिटिव वे में उसकी चर्चा होती है। तो ये हो गई इस दिन के जो मतलब ये सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में। तो इस नवरात्रों में क्योंकि बहुत दिनों ये योग पड़ने वाला है तो इस योग का भरपूर आनंद दीजिए, अपने अच्छे अच्छे काम शुरू कीजिए और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके सभी काम सफल हो, यही कामना मैं करती हूँ। तो अभी क्योंकि हमने अभी योगों के बारे में बात की, चलिए और एक अच्छी और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए आपको भी पता है कि नवरात्रों में हम हिंदुओं में कलश स्थापना का एक विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर कलश की स्थापना जो है विशेष मुहूर्त में करी जाने से कहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र मास के शुक्ल
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि का आरंभ है इस बार। और 22 मार्च को कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बता देती हूँ, 6:25 से 9:05 तक सुबह है। और मीन लगन व मेष लगन जो है लाभ एवं अमृत का चौघड़िया स्थिर लगन वृष लगन है, और 9 बजे से 10:56 तक ये रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो है 11:55 से दोपहर 12:05 तक है।